हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं पढ़ाऊंगा कंजंक्शन। और कंजंक्शन का मैं पूरा फुल क्लास लेके आया हूं। इसके बाद देखने के बाद आपको किसी और वीडियो की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और कॉमन एरर इन्हीं सारे नियम से बनता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखो दिया नेवर। अगर नेवर दिया दोस्तों, तो नेवर के साथ एक कंजंक्शन आप आर का प्रयोग करोगे, नॉर का नहीं। देखो यहाँ नॉर दिया, काट दिया ना, यानी कि नॉर का प्रयोग नहीं किया जाएगा। क्या यूज करेंगे हम? आर का प्रयोग करेंगे। कि नेवर के साथ कंजंक्शन हम ओ आर का प्रयोग करते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया है, आई हैव नेवर विजिटेड। यहाँ देखो नॉर दिया है, नॉर को काट दिया। क्यों काटा? क्योंकि नॉर का प्रयोग नहीं होता है। क्या यूज किया जाएगा? आर का प्रयोग करते हैं। इंटेंड टू विजिट फॉरेन कंट्रीज। ठीक है। अगर सेंटेंस में सो दिया दोस्तों, तो सो के साथ दैट का प्रयोग करते हैं। ठीक है, सो के साथ क्या लगेगा? दैट का प्रयोग किया जाता है। जैसे ही इज सो वीक दैट ही कैन नॉट वॉक, यानी कि वह इतना कमजोर है कि वह चल फिर नहीं सकता। तो सो के साथ क्या लगता है? कंजंक्शन दैट लगता है। ठीक है, आगे यहाँ देखो, यहाँ क्या दिया है? यहाँ दिया है अगर टी डबल ओ दिया है, तो इस टू के साथ या टी ओ सिंगल ओ वाला टू का प्रयोग करते हैं। जैसे यहाँ दिया है, देखो ही इज टू वीक टू वॉक, यानी कि वह इतना कमजोर चल फिर नहीं सकता। ठीक है। अगर टी डबल ओ दिया है, तो इसके साथ ही आप क्या लगाओगे? टी ओ टू, यानी कि ये आपका टू लगाना पड़ेगा। आगे यहाँ देखो, आगे यहाँ क्या दिया है? यहाँ दिया सो दिया है। सो के बाद देखो यहाँ पे डिग्री पॉजिटिव आएगी। सो के साथ एज का प्रयोग करते हैं, और सो एज का जो स्ट्रक्चर होता है, यानी नेगेटिव सेंटेंस में इसका यूज करते हैं। ठीक है। इसे यहाँ दिया मुकेश इज नॉट, नेगेटिव सेंटेंस है, सो इंटेलिजेंट एज राहुल, यानी कि मुकेश उतना बुद्धिमान नहीं जितना कि राहुल है। यानी कि सो के साथ क्या लगेगा? एज का प्रयोग करेंगे। सो एज किस सेंटेंस में यूज किया करते हैं? नेगेटिव में। ठीक है। यहाँ पे एक और समझो, यहाँ पे देखो दिया है एज। एज के बाद देखो पॉजिटिव डिग्री की यूज करते हैं, फिर यहाँ एज दिया, यानी कि एज के साथ एज आता है। या एज एज किस सेंटेंस में यूज करेंगे? पॉजिटिव सेंटेंस में। जैसे मुकेश इज एज इंटेलिजेंट एज राहुल, मुकेश उतना इंटेलिजेंट है जितना कि राहुल है। तो यह आपका सेंटेंस कैसा है? पॉजिटिव सेंटेंस है। जब पॉजिटिव सेंटेंस रहेगा तब क्या लगेगा? एज एज का प्रयोग करेंगे। ठीक है। आगे देखो, यहाँ पे देखो क्या दिया दोस्तों, अनलेस अनलेस वाले क्लाउज में नॉट का प्रयोग नहीं करते हैं। जैसे यहाँ दिया अनलेस यू डू नॉट वर्क हार्ड यू विल नॉट पास। तो यहाँ पे देखो नॉट, डू नॉट किया, डू नॉट करके क्या कर दिया? काट दिया है, क्योंकि डू नॉट का प्रयोग होगा नहीं। तो अनलेस एक कैसा वर्ड होता है? अनलेस अपने आप एक नेगेटिव वर्ड है, तो इसके साथ ही हमेशा पॉजिटिव सेंटेंस का आपको यूज करना पड़ेगा अनलेस वाले सेंटेंस में। ठीक है। और भी देखो, देखो दोस्तों यहाँ पे दिया है अगर सेंटेंस में नो सूनर आता है, तो नो सूनर के साथ ही आप क्या लगाओगे? देन का प्रयोग करोगे। ठीक है। जैसे यहाँ पे नो सूनर होगा, फिर हेल्पिंग वर्ब आता है, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब। उस वर्ब के बाद में क्या लगाना पड़ता है? अगले सेंटेंस में देन का प्रयोग करना पड़ता है। जैसे यहाँ पे दिया है नो सूनर हैड द थीप सीन द पुलिस मैन, यहाँ को देन लगा है ना, तो हमेशा नो सूनर के साथ ही क्या लगेगा? देन का प्रयोग होगा। ठीक है। यहाँ पे देखो, आगे देखो यहाँ पे क्या दिया है, एक मिनट थोड़ा इसको मैं जूम करूँ। देखो अगर लिस्ट आता है, लिस्ट नहीं तो, लिस्ट का मतलब नहीं तो लिस्ट वाले सेंटेंस में दोस्तों शुड का प्रयोग करते हैं। लिस्ट के बाद और कोई मॉडल नहीं आता है। क्या आता है? शुड आता है, शुड का प्रयोग करते हैं। जैसे यहाँ दिया है वॉक फास्ट, यहाँ देखो लिस्ट दिया है, फिर देखो यहाँ क्या लगा? लिस्ट के साथ देखो शुड लगाया है। तो इस शुड के जगह पे कैन लगा देता है, कुड लगा देता है। अगर सेंटेंस में लिस्ट आता तो लिस्ट के साथ ही आपको शुड लगाना पड़ेगा। ठीक है। तो इसका मतलब निकलता है वॉक फास्ट, तेज चलो, कहीं ऐसा ना हो तुम बस को मिस कर दो। ठीक है। आगे फिर देखो यहाँ क्या दिया है, यहाँ पे दिया देखो, यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस दिया है, फिर सिंस दिया है। सिंस के बाद पास्ट, सिंपल पास्ट टेंस आता है।
तो कहने का मतलब सिंस से पहला वाला जो सेंटेंस होगा वह प्रेजेंट परफेक्ट होगा और सिंस के बाद वाला जो टेंस होगा वह सिंपल पास्ट यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस जिसको कहते हैं उसका प्रयोग करते हैं। जैसे यहाँ दिया आई हैवेंट मेट माई अंकल, मैंने अपने अंकल से नहीं मिला। सिंस माने आई केम हेयर, जब वह यहाँ आए थे तब मैं उनसे नहीं मिला है। ठीक है, तो यहाँ पे जो सिंस दिया है, सिंस वाले सेंटेंस के बाद जो सिंस के बाद वाला जो सेंटेंस होगा वह पास्ट इंडेफिनिट होगा और सिंस से पहला वाला जो टेंस होगा वह आपका क्या होगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा। ठीक है, और बहुत ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि यही आपको याद रखना है। अगर सिंस वाले सेंटेंस का जो अगला सेंटेंस होता है ये वाला सेंटेंस या पास्ट इंडेफिनिट होता है और सिंस से पहला वाला सेंटेंस क्या होता है, वह प्रेजेंट परफेक्ट होता है। आगे देखो, यहाँ पे दिया है दोस्तों, अगर नथिंग एल्स आता है तो नथिंग एल्स के साथ ही दोस्तों हम बट का प्रयोग करते हैं। इसके साथ यट लगा देता, देन लगा देता, देन लगा, जबकि यह देखो इसको क्रॉस किया गया, गलत काटा गया है, या इसका प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक है, हमेशा क्या लगेगा, बट का प्रयोग होगा। जैसे यहाँ दिया ही डिड नथिंग एल्स बट प्ले। ठीक है, तो यहाँ देखो एग्जाम्पल में क्या दिया है, इट इज नथिंग एल्स देन प्राइड, दिया ना देन यहाँ पे, तो ये देन नहीं लगी, इस देन की जगह क्या आएगा, बट आएगा, क्योंकि नथिंग एल्स के साथ क्या लगता है दोस्तों, बट का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आगे देखो, आगे दिया यहाँ पे देखो दिया, अगर नो अदर आ जाए तो नो अदर साथ दोस्तों देन का प्रयोग होगा। बट दे देता है, यट दे देता है, इसका प्रयोग नहीं करेंगे, क्या यूज करेंगे, देन का यूज करेंगे। जैसे आई हैव नो अदर अल्टरनेटिव, देखो यहाँ पे बैट दिया लेकिन बट को काट दिया है तो बट नहीं आएगा, क्या लगेगा, देन लगेगा। ठीक है, आगे देखो, यहाँ द रीजन दिया है दोस्तों, अगर द रीजन आता, द रीजन के साथ ही आप दैट का प्रयोग करोगे। ठीक है, इसके साथ ही क्या लगाएगा, दैट की जगह पे देखो बिकॉज कर देता है, डी टू कर देता है, देयर फॉर कर देता है, जबकि ये सब कुछ नहीं आएगा, लगेगा क्या आएगा, दैट लगेगा। यहाँ दिया ना द रीजन वाई ही फेल्ड इज, देखो बिकॉज दिया लेकिन बिकॉज को काट दिया, क्या यूज किया जाएगा, दैट का यूज किया जाएगा। ठीक है, आगे देखो, यहाँ दिया नो दिया है, नो के बाद क्या आएगा, नाउन आएगा, फिर इस नाउन के बाद हम क्या लगाएंगे, ओ आर लगाएंगे। यानी कि कहने का मतलब ये है, अगर सेंटेंस में नो आता, नो के साथ ही ओ आर का प्रयोग करते हैं, ना तो नॉर का प्रयोग करेंगे ना तो एंड का प्रयोग करेंगे, ये इन दोनों को काटा गया है। ठीक, इसी दिए आई हैव नो ब्रदर, यहाँ देखो नॉर दिया, नॉर नहीं लगेगा, क्या आएगा, और आएगा। ठीक है, और सिस्टर। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों, यहाँ दिया एज सुन एज दिया है, तो एज सुन एज का जो यूज होता है देखो, प्रेजेंट टेंस में यूज कर देते हैं, पास्ट में यूज करते हैं, फ्यूचर में यूज करते हैं, तीनों टेंस इसके साथ लग सकता है। जैसे यहाँ दिया एज सुन एज दिया है, तो यहाँ पे देखो ही सीज हिज फादर, जैसे वो अपने पिता को देखता ही स्टॉप स्मोकिंग, वह सिगरेट पीना बंद कर देता, तो यहाँ देखो प्रेजेंट टेंस में यूज किया गया है। तो यानी कि एज सुन एज के बाद वाला अगर टेंस आपका प्रेजेंट है तो दूसरा वाला टेंस क्या होना चाहिए, वो भी प्रेजेंट टेंस होना चाहिए। ठीक है, यहाँ देखो क्या दिया है कि एज सुन एज दिया है, एज सुन एज के बाद यहाँ देखो पास्ट टेंस लगाया, यानी ही सा हिज फादर, तो दूसरा वाला टेंस क्या होना चाहिए, पास्ट होना चाहिए। कहने का मतलब अगर एज सुन एज के बाद वाला पहला टेंस पास्ट है तो दूसरा भी क्या होगा, पास्ट होगा। ठीक है, यहाँ देखो क्या दिया है, एज सुन एज दिया, एज सुन एज के बाद यहाँ कोई फ्यूचर टेंस का यूज किया है, सॉरी यहाँ पे प्रेजेंट टेंस का यूज किया है, तो प्रेजेंट टेंस आएगा, अगला वाला सेंटेंस क्या आ जाएगा, फ्यूचर टेंस आ जाएगा। तो ये आपका कंडीशनल सेंटेंस जो तीसरा वाला है ये आपका कंडीशनल बन जाता है। ठीक है, तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होती नहीं है। आगे देखो, यहाँ देखो क्या दिया है, ओह क्या आ गया, एक मिनट, यहाँ देखो एज लॉन्ग एज दिया, इसका मतलब जब तक, तो एज लॉन्ग एज के बाद वाला जो सेंटेंस होता है दोस्तों, एक चीज़ समझना, यहाँ एज लॉन्ग एज दिया है, एज लॉन्ग के बाद वाला जो आपका टेंस होगा वह हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं, और एज लॉन्ग एज से पहले वाला टेंस कुछ भी हो सकता है, फ्यूचर भी यूज कर सकता, मॉडल लगा सकता, कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो एज लॉन्ग एज के बाद वाला जो यार टेंस होता है ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। तो यहाँ दिया दिया ना, यहाँ पे देखो दिया एज लॉन्ग एज यू पे फॉर इट, क्या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। फिर यहाँ देखो यहाँ पे आगे क्या दिया है,
यहाँ दिया इफ दिया है। इफ पहले समझो, इफ के बाद वाला जो टेंस होता है दोस्तों, तो इसका 3 तरह से यूज करते हैं। पहला जो टेंस आएगा इफ के बाद वाला वह प्रेजेंट आएगा, प्रेजेंट टेंस में यूज करते हैं। और जो दूसरा टेंस होता है वह फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में यूज करते हैं, यानी कि एक कंडीशनल फर्स्ट दिखाता है। समझ आया कि इफ के बाद वाला जो पहला टेंस यूज करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट, दूसरा वाला क्या हो जाएगा, फ्यूचर इंडेफिनिट होगा। यहाँ हम देखो क्या दिया, वही कंडीशन इसमें भी है। इन केस वाले में क्या होगा, इन केस के बाद वाला जो टेंस होगा वह क्या होगा आपका प्रेजेंट टेंस में यूज करेंगे, प्रेजेंट टेंस होगा। ठीक है, यहाँ जो हैव टू दिया है या प्रेजेंट टेंस को डिनोट करता है। ठीक है, और इसके पहला वाला टेंस कुछ भी हो सकता है। यहाँ देखो अगला जो दिया यहाँ पे, अगला यहाँ पे रूल है एज लॉन्ग एज वेल एज, इसका मतलब और भी होता है। तो एज वेल एज यहाँ देखो क्या होता है कि एज वेल एज से पहला एक सब्जेक्ट रहेगा और एज वेल एज के बाद एक सब्जेक्ट रहेगा। लेकिन जो यहाँ वर्ब दोस्तों आता है, जो यह वर्ब लगा है, इस ही के अनुसार आता है, हमेशा पहले सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब का प्रयोग करते हैं। ठीक है, समझ में आया। देखो आगे देखो, यहाँ देखो ओनली दिया है। ओनली एक एडवर्ब होता है, ओनली जिसको मॉडिफाई करता है उसके पहले यूज करते हैं। तो यहाँ पे ओनली किसको मॉडिफाई कर रहा है, ओनली ही गेव मी अ गिफ्ट ऑन माई बर्थडे। कह रहा है केवल उसने मुझे एक गिफ्ट दिया मेरे जन्मदिन पर, बर्थडे पर। तो केवल उसने, तो यह ही को मॉडिफाई कर रहा था। जब ही को मॉडिफाई करेगा तो ओनली का प्रयोग ही से पहले करेंगे। फिर यहाँ दिया है केवल एक उपहार। यहाँ देखो क्या कह रहा है, ही गेव मी ओनली अ गिफ्ट ऑन माई बर्थडे। वह मुझे दिया, केवल एक उपहार दिया मेरे जन्मदिन पर। तो यहाँ पे जो ओनली है यह गिफ्ट को मॉडिफाई कर रहा है, जिसको मॉडिफाई करेगा उसके पहले यूज करते हैं। ठीक है, यहाँ दिया है देखो ही गेव मी ओनली अ गिफ्ट ऑन माई बर्थडे। वह केवल मुझे एक गिफ्ट दिया ऑन माई बर्थडे, मैंने होता मेरे जन्मदिन पर। तो यहाँ देखो ओनली मी को मॉडिफाई कर रहा है, तो इसीलिए मी से पहले यूज किया गया। जिसको मॉडिफाई करता है उसके पहले यूज करते हैं। बस दोस्तों इस वीडियो में यहीं तक है। और ये जो क्लास अगर आप ध्यान से पढ़ लेते हो तो अगर कंजंक्शन से कॉमन एरर आएगा दोस्तों तो इससे बाहर नहीं आएगा।